नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन को लेकर टियर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना अंत तक। देखिए, इस वीडियो में कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे टियर 2 एग्जामिनेशन को लेकर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। जितने भी आपके डाउट्स हैं टियर 2 एग्जामिनेशन को लेकर, कैसे होगा, आपको कैसे लिखना है, प्रश्न आपको कैसे आएंगे डिस्क्रिप्टिव में, और साथ ही में अपन बात करेंगे वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी है, बुक्स कौन सी पढ़े, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सीरियसली आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, टियर टू एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, एक सबसे बड़ा डाउट, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, यानी टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल तो आपका टियर 2 से होगा, हालांकि कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाए मेल और फीमेल दोनों की। तो कंप्लीट बात करेंगे। अगर आप नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हॉस्टल वार्डन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो चैनल से जरूर जुड़े रहें। और अपन जो है वो टियर 2 एग्जामिनेशन को लेकर कंप्लीटली सारी चीज़ें जो इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो टियर 2 का पैटर्न है थोड़ा सा समझ लीजिए, आप सबको पता है वैसे तो। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव 40 सवाल होंगे और डिस्क्रिप्टिव 15 सवाल होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक एक सवाल 1 नंबर का होगा, वही आपके जैसे आपने अभी जो पेपर दिया है उसी टाइप के। बाकी 15 सवाल होंगे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। मेन यही है जो कि 60 मार्क्स का है। यहाँ पे हर कोई भी कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जैसा नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव में। यहाँ पे जो लिखने में माहिर है अच्छे तरीके से, वो कंप्लीटली यहाँ पे बाजी मार जाएगा। और आपको किस टाइप से अभी स्टार्टिंग करनी है, देखिए प्रिपरेशन आपकी जो मेरिट है टियर 2 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों चल रही है आपकी कंप्लीटली बढ़िया सेल चल रही है। लास्ट ईयर की सबसे बड़ी सेल इस साल की 263 में आपको पास प्रो मिल रहा है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। कूपन कोड बुक 12 लगा लेना, आपके सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस सेल का आप लाभ उठा लेना। अभी आप जो है वो ज्वाइन कर ही लेना, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले एक बार आप यहाँ पे सिलेबस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे सिलेबस देखो। इसके इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। आपके यहाँ पे मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आपके यहाँ पे एक तो पोक्सो एक्ट है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो आपको बताऊंगा अभी। और चिल्ड्रन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स है गवर्नमेंट के, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि भी यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीटली, एक तो आपके चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो आपको पढ़ना है, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2025। ठीक है, और इसी के साथ में आपको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये आपके एक्ट 2012 जो कि आपके पोक्सो एक्ट है, कंप्लीटली ये आपको पढ़ना है। साथ ही में चाइल्ड लेबर आपको यहाँ पे पढ़ना है, कंप्लीटली एक्ट जो 1986 का एक्ट है। इसी के साथ में इमोरल आपके ट्रैफिक प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2006 ये आपको पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आपके कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 पढ़ना है। एक्ट 2009 जो आपके जो फ्री एजुकेशन वाला एक्ट है, आरटी एक्ट है 2009, आरटी एक्ट भी पढ़ना है। यहाँ से भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, सब्जेक्टिव या सॉरी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले 40 क्वेश्चन वो भी यहीं से देखने को मिलेंगे। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा इस एक्ट से, और आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। चाइल्ड मोरलिटी रेट पढ़नी है आपको, जेंडर रेशियो आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है। हॉस्टल में कंप्लीटली जो सारी चीज़ें होती है, हॉस्टल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो सारा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएगा। यानी आप किस टाइप से हॉस्टल में जो है वो देखभाल करोगे, कैसे बच्चों का जो है वो ख्याल रखोगे, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कराओगे, ये सारा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डाउट्स है। हमें वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे लिखना है अपने डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसे भी कॉलेज में एग्जाम दिए हैं, स्कूल में दिए हैं, आप लिखते ही थे, उसी टाइप से एग्जामिनेशन होता था। कंप्लीटली सेम की सेम चीज़ यहाँ पे आपके रहने वाली है। ठीक है, अब 4 नंबर का एक सवाल है, तो हम यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूरा पैसेज लिखें, यहाँ पे 250 वर्ड का, 300 वर्ड का, ये कोई हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं। तो आपको हाईएस्ट आपके वर्ड्स लिमिट है वो मान के चलिए 80 आपके लिए सबसे परफेक्ट रहने वाली है। ठीक है, यानी 80 वर्ड लिमिट अभी आपको रख के चलना है। प्रैक्टिस करोगे इतनी वर्ड लिमिट की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मेनली ओनली फॉर वर्ड पे चीज़ें मैटर नहीं करती है, आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो, मैटर ये करेगा कि आप वहाँ पे क्या लिख रहे हो। कंप्लीटली फैक्चुअल आपको डेटा जो है वो वहाँ पे लिखना है, फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। जो भी एक्ट पढ़ रहे हो, जिस भी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं कि उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें बातें कही गई है। कंप्लीटली फैक्चुअल डेटा
क्लियर आंसर आपको लिखना है, ठीक है। घुमा के बातें या फिर जैसे तुक्के लगाते हैं उस टाइप से आपको नहीं, क्लियर जो भी चीज़ लिख रहे हो उसको एकदम क्लियर लिखो, चाहे वर्ड लिमिट चाहे थोड़ी कम हो जाए, लेकिन बात यह है कि चीज़ें एकदम क्लियर आंसर होना चाहिए। सटीक वर्ड्स का चुनाव आपको करना है, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल जो वर्ड्स हैं उनका चुनाव करना है, और साथ ही में हैंड राइटिंग यहाँ पे मैटर ज़्यादा नहीं करेगी, बस आपकी राइटिंग समझ में आ जाए। अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग है तो वो तो देखो अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आपको 50% क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है, और 50% नहीं आ रहा, तो भी आपके यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा इन इन जगहों पे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हो सके टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे एरोज हो गए, टेबल हो गई, डायग्राम हो गए, ये थोड़ा सा बना सकते हो। कोई चीज़ है, दो चीज़ें हैं तो उसमें आप टेबल बना के जो कंपेरिजन है वो कर सकते हो, या फिर दो चीज़ें हैं तो उनको ऐसे करके आप लिख सकते हो। किसी एक एक चीज़ की दो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कोई एक एक्ट लिख रहे हो तो उसकी दो बातें हैं, तो उनको आप अलग अलग लिख सकते हो इस टाइप से, उनको फिर नीचे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, क्या मॉडरेट रहेंगे, हार्ड रहेंगे, आप टेंशन ना लें, एकदम मॉडरेट लेवल के अभी जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग में आपको बताऊं, आपको स्टार्टिंग में आप जो भी लेसन पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी ऊपर अपन ने टॉपिक देखे हैं, ठीक है, तो जो भी टॉपिक पढ़ो दोस्तों, उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। यानी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको आप लिखोगे और उन सब की प्रैक्टिस करोगे। अब कहाँ से करनी है ये आपको आगे बता देता हूँ। अब कंप्लीट जैसे ही आपका सिलेबस होगा, आप एक बार कंप्लीटली जो है वो आंसर राइटिंग कर लोगे पूरे सिलेबस की, तो आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। ऐसा नहीं है एक बार ओनली आपको पढ़ना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से कर सकते हो, हालांकि आप बाद में जो है वो चीज़ें आप अपने हिसाब से जो है वो बढ़ाते जाएं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, पोक्सो एक्ट 2012 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी पोक्सो एक्ट को लेकर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, देखिए मेनली जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है। आप देख सकते हो कि जैसे पोक्सो एक्ट 2012 भारत में बच्चों के यौन अपराध के संरक्षण के लिए बनाया गया विशेष कानून है। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न या फिर पोर्नोग्राफी से बचाता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बाद में ये लिखोगे। यानी शुरुआत में आप ऐसे ही करोगे कि शुरुआत में जो मेन चीज़ें हैं, इंट्रो है, फिर आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बाद में आप जो लास्ट में उसको जो है एंड कर रहे हो, तो उस टाइप से चीज़ें आपके यहाँ पे चलेगी। बच्चे मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया हो गई, इसकी विशेषताएं आप बताओगे। विशेष अदालतों का गठन है, तेज सुनवाई है, यानी ये सारी पोक्सो एक्ट की विशेषताएं हैं। और जैसे रिपोर्टिंग अनिवार्य होती है, न रिपोर्ट करने पर सजा का प्रावधान है, बच्चे की गोपनीयता का संरक्षण, ये सारी चीज़ें जो इसमें जो है आपकी दी गई है, आप देख सकते हो, एक बार देख लेना। हॉस्टल में अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। ये दूसरा क्वेश्चन है कि हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंप्लीटली, सबसे पहले मुख्य उपाय आप लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्य उपाय क्या हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे हो गए, एंट्री एग्जिट रजिस्टर रखना हो गया, विजिटर और स्ट्रिक्ट जो चेकिंग है वो हो गई। इसी के साथ में दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हो नाइट पेट्रोल हो गया, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए। इसी के साथ में आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए, अलार्म हो गया आपके, और साथ ही में यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो गया। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से करोगे। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के मुख्य प्रावधान बताइए। तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है आप यहाँ पे लिखोगे आराम से। ये आप जो हो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों कंप्लीटली किस टाइप से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, हॉस्टल में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल करने के चैलेंजेस और सॉल्यूशन बताइए। मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स है तो आप किस टाइप से क्या क्या चैलेंजेस होंगे और आप हैंडल किस टाइप से उनको करोगे, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टाइप टू टाइप, सबसे पहले चैलेंज आप लिखोगे, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना हो गया, इंडिविजुअली अटेंशन दे पाना हो गया, ये सारे चैलेंजेस हो गए आपके, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख सकते हो, और फिर आप जो हो इसके क्या करोगे कि इसका सॉल्यूशन लिखोगे उसके बाद में। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, हॉस्टल प्रीमिसेस की क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करने के उपाय आप बताओगे यहाँ पे कंप्लीटली। तो ये आप इस टाइप से कर सकते हो, एक बार कंप्लीट देख सकते हो रोक के। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए दोस्तों किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है और ये आपके 10 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे, ये आपके
9 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, ये आपके रहा यहाँ पे 9 नंबर। जेंडर रेशियो और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट पॉलिसीज की भूमिका बताइए। ये आप सारा यहाँ पे कंप्लीटली डिस्क्राइब करोगे, ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। ये इसका आंसर आप सभी जो है वो मुझे भेजोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भेजोगे। और जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पर भी मुझे भेज सकते हो, ये नंबर है, ठीक है। इन नंबर पे 88 75 72 56 29 इनके ऊपर इसका कंप्लीट आंसर भेजोगे। जो भी कैंडिडेट सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहता है इसका कंप्लीट आंसर मुझे भेजोगे, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी अगर आपके कोई डाउट है। अब बता देता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, उसके बाद में अपन एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेकर आप 100% अपनी तैयारी शुरू करें। तो देखिए आपके ये बाइलिंगुअल बुक जो है वो अड्डा 247 की तरफ से जारी कर दी गई है, आपके लॉन्च कर दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंप्लीटली अच्छी बुक है। सारे आपके इसमें सिलेबस है वो सारे आपके इसमें जो है कवर किए गए हैं। इसमें आपके जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सारे इसमें जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक है टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। यूथ कंपटीशन की ये बुक है। बाकी स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, जो भी आपके पोक्स और जो भी अलग अलग एक्ट्स हैं इन सब की पीडीएफ। एक बार कट ऑफ मार्क्स आप देख लीजिए कितने मार्क्स तक आपके यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों की बात करें, जनरल कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके 58 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, 58 मार्क्स 100 में से, तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही अभी से स्टार्ट कर दें। फीमेल है 55 के आसपास कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती है। ये आपके मिनिमम मार्क्स आपको बता रहा हूं। बाकी आपको बता दूं ओबीसी में 56, फीमेल है 52 से 53, ईडब्ल्यूएस 57 के आसपास। एससी की बात करूं दोस्तों तो एससी में मेल कैंडिडेट्स 52 के आसपास और फीमेल 46 टू 48 तक, ठीक है। और यहाँ पे एसटी की बात करूं तो एसटी में मेल कैंडिडेट 50 तक और जो फीमेल है वो 45 तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अदर कैटेगरीज है 40 टू 45 का टारगेट रहेगा। बाकी आपके कोई डाउट है एक बार कमेंट कर दें टियर 2 को लेकर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।